सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति का रुख देखकर, ये नहीं कहा कि कहना पड़े तो फिर क्या करवाया, पति रुख निरखे आयुष अनुसर ही। तभी तो माता सीता ने गंगा के तट पर, राम जी संकोच में थे कि मुझ पे देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुरंत अपनी अंगूठी उतार करके दे दी। भगवान राम ने मांगी नहीं थी, वो समझ गई बिना कहे कि ये मेरे पति संकोच में हैं, इनको कोई समस्या है, तो तुरंत दे दी। पियहि की सिय जानने हारी, निज मुदरी मन मुदित उतार करके दे दी कि लो केवट को दे दो। देखो बेटी जो हमारी होती है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। पिता को बेटियों से बड़ा प्रेम होता है। अगर बेटी को कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो मैं मानता हूं कि वो पिता है। हालांकि वो कहेगा नहीं, अपने प्रेम को दर्शाएगा नहीं, लेकिन प्यार बहुत करता है, क्योंकि बेटियां होती ही ऐसी हैं। अगर पिता बाहर से घर में आए और थका हुआ आए तो बेटी सबसे पहले ध्यान रखेगी, पापा आपके लिए पानी लेकर के आऊं, पापा आपके लिए चाय लेकर के आऊं, पापा आपकी दवा कहाँ है। लेकिन बेटा अगर चार भी होंगे तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे। आजकल तो संस्कार ऐसा है कि अगर बेटा कुर्सी पर बैठा है और पिता आ भी जाए तो उठ के खड़ा भी नहीं हो, बस बैठा रहे, तुम आ जाओ और अपन निकल जाओ। लेकिन बेटी सबका ध्यान रखती है। और बेटी का जब विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है और घर में उसकी भाभी आ जाए और जो कि सुलक्षणी न हो, अच्छे लक्षणों से न हो, और उनके माँ बाप को जब कष्ट होता है ना, तो ससुराल से भी माँ बाप की चिंता करती हैं। कहती है मम्मी तुम मुझे बताया करो, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं आऊँगी, मैं करूँगी तुम्हारी सेवा, अगर नहीं हो रही है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। ससुराल से भी बेटियां माँ बाप के लिए प्रयास करती हैं। बेटा अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो 4 दिन घुमा देगा आने में, और बेटी को अगर ससुराल में पता चल जाए कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पिता की तबीयत खराब है, तो अपने ससुराल में लड़ने लग जाती है। कहती है कि मुझे जाना है, मुझे माँ को देख करके आना है। ऐसा चरित्र है बेटियों का। जब बेटी का विवाह होता है ना, तो पिता कितना भी गरीब हो, उसके विवाह की खुशी में, क्योंकि वो एक शक्ति है, उसके विवाह की खुशी में, शक्ति में, और घूम घूम से 6 महीने से पूरी तैयारी करता है, 1 साल से तैयारी करता है कि मेरी बेटी का विवाह है। पैसा भी नहीं होता है ना, तो किसी से भी कर्जा ले ले तो बेटी के भाग्य से कोई मना नहीं करता, बेटी की शादी यहाँ जी ले जाओ। सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जीवों में पैसा भरा रहता है। कब तक? जब तक बेटी विदा होकर के नहीं जाती। और जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो पूरी जेब खाली हो जाती है। फिर तो ये कहते हैं ना कि विवाह के बाद विदा भी उसको करना पड़ता है। बेटी क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चली गई। जब तक बेटी घर में थी तो हमारी जेब पैसे से भरी हुई थी, और बेटी चली गई तो हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। आज इस आंगन में खेलती थी, कहती थी ये मेरा कमरा, ये मेरी साइकिल, ये मेरे कपड़े। अब इसे कहने वाला कोई नहीं रहेगा। जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी रोती क्यों है पता है? वो रोती इस वजह से है कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान अब यहाँ कौन रखेगा, मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा।